ओम शांति। 27/1/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है कौन सा एक गुह्य राज है जो बड़ा गोपनीय है। साथ साथ बाबा ने कहा जिस शिव बाबा को तुम माता पिता कहते हो, कहते ना तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपा ते सुख घनेरे, तो उस माता पिता का फरमान भी तुम्हें मानना चाहिए। बाबा के फरमान पर चलने से, आज्ञाकारी बनने से बाबा बहुत शक्ति भी देता है। और साथ साथ बाबा ने कहा तुम स्वर्ग में इससे ही मेरे मददगार बनते हो। तो सुनते हैं गोपनीय मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह समझना है, स्वयं में धारण कर दूसरों को भी धारण कराना है। क्वेश्चन, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य गोपनीय और समझने का है? गुह्य और गोपनीय समझने का है। आंसर, निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, ये बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बिगड़ सृष्टि तो रच नहीं सकते। वह कैसे शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे एडॉप्ट करते हैं। ये ब्रह्मा पिता भी हैं और माता भी हैं। तब तो कहते हैं ना तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो वो सिर्फ कहते हैं, लेकिन कैसे बाबा और कब माता पिता बनते हैं ये ब्राह्मण बच्चे जानते हैं। तो बाबा ने कहा ये ब्रह्मा पिता भी हैं तो माता भी हैं। ये बहुत बहुत समझ कर सिमरन करने व स्मृति में रखने की बात है। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। जिसको माता पिता कहते हो तो ज़रूर फरमान पिता ही करेंगे ना। ये तो माता पिता कंबाइंड है। ये बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ा डिफ़िकल्ट है और यही मुख्य बात है समझने की। निराकार परम पिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है उनको माता भी कहते हैं। यह वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता जरूर चाहिए। ये बात बड़ी गुह्य है और कोई की बुद्धि में कभी आ न सके। शादी तो नहीं की होगी। यह है अति गुह्य गोपनीय और समझने की बातें। नई नई तो समझ ना सके, पुराने भी मुश्किल समझकर और उस स्मृति में रहते हैं। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो राधे कृष्ण के आगे भी जाकर कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब वह तो प्रिंस प्रिंसेस हैं, उन्हों को माता पिता कोई बेसमझ भी ना कह सके। मनुष्यों की तो कहने की आदत पड़ गई है, परंतु ये बात ही न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे ना तुम माता पिता। मनुष्य समझते हैं जिनके पास बहुत धन है, महल माड़ियाँ हैं, वह स्वर्ग में हैं। उन्हों के बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा वह जो गाया जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक है, जिनके हम बच्चे हैं वह भी निराकार हैं। हम आत्मा भी निराकार हैं, परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं। माता बिगड़ तो सृष्टि रची नहीं जा सकती है। वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परमात्मा रचयिता है नई दुनिया का। पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते हैं यह बड़ी गुह्य बात है।
जो निराकार को हम माता पिता कहते हैं। बाप खुद समझाते हैं, मैं बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। पेट से बच्चे निकलने की बात नहीं, इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे। तो कहते हैं मैं इस शरीर को धारण कर इनके द्वारा बच्चे अडॉप्ट करता हूँ। अडॉप्टेड बच्चे हैं, मुखवंशावली बच्चे हैं, कुखवंशावली नहीं हैं। ये ब्रह्मा पिता भी हैं, मनुष्य सृष्टि रचने वाला और फिर माता भी हैं, जिनके मुख से बच्चे अडॉप्ट करता हूँ। इस रीति बच्चों को अडॉप्ट करना यह सिर्फ बाप का ही काम है। सन्यासी तो कर न सके, उन्हों के हैं जिज्ञासु फॉलोअर्स शिष्य। यहाँ तो हुई रचना की बात, तो बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह है मुखवंशावली जो कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो यह माता सिद्ध हुई ना, ब्रह्मा नाम में ही है माँ, तो ये बड़ी माँ है, तो माता सिद्ध हुई ना। वह बाप इनमें प्रवेश हो रचते हैं। ये बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ही ठहरी। बूढ़ी ही चाहिए ना। अब बच्चों को माता पिता को याद करना पड़े। इनकी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, ब्रह्मा की तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। तुम बनते हो वारिस। किसके वारिस बनते हैं? शिव बाबा के। इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। लेकिन शिव बाबा निराकार हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट कर वारिस बनाते हैं। इसलिए बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तुमको तो प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, ये दादा ब्रह्मा भी उनसे लेते हैं। इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है, नहीं तो माता पिता कैसे सिद्ध हों। माता पिता बगैर बच्चे कैसे हों? ये बड़ी गुई है, समझने की और सिमरन करने की बातें हैं। बाबा आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है। बरोबर वर्षा भी याद आता है। उस बाप को याद करना है ज्ञान से। तुम समझ सकते हो कैसे बाप पति दुनिया में आते हैं। कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ ये हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा बाप भी है और फिर माता भी है। तुम हो गए बच्चे। तो बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। माता माना देहधारी, इसे भी याद नहीं करना है, याद करना है हमें शिव बाबा को। निरंतर उस बाप को ही याद करना है, बाकी शरीर को भूलना है। ये ज्ञान की बातें समझने की हैं। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, पुरानी को खलास कर देते हैं, नहीं तो कौन खलास करे। गाया भी हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए गायन में भी आता है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है, विनाश की फुल तैयारियां हैं। तुम इतने ढेर हो, सब राजे पद पा रहे हो, ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया है। कोई ने कहा कि सीता चुराई गई, सत्य कोई भी बात ना समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ रह जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उसी जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं। इसको काग विष्ठा के समान सुख कहा जाता है। यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से मंदिर लायक बने हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था, सोने के महल थे। अब तो पत्थर ही पत्थर हैं, पत्थर भी कितने महंगे हैं। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते हैं? 5 विकार रूपी रावण। हाँ, पत्थर बुद्धि कौन बनाते हैं? ये 5 विकार रूपी रावण। जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, तब ही फिर पारस बुद्धि बनाने वाले बाप आते हैं। कितना सहज समझ कर समझाते हैं।
बीज और झाड़, बाकी डिटेल तो समझाते रहते हैं, समझाते रहेंगे। नट शेल में कहते हैं बाप को और वर्षे को याद करो, तो ज़रूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा, जन्म लिया बाप से वर्षा लेने के लिए। तो इस माता को भी छोड़ो, सब देहधारियों को छोड़ो, क्योंकि अब वर्षा बाप से लेना है। अब बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं और जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने हैं। वो बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं। भारत स्वर्ग था ना, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं हैं। बेहद का बाप समझाते हैं तुम अब हर जन्म में हद का वर्षा लेते आई हो। नरक में तो है ही हद का वर्षा, स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे। वह है बेहद का वर्षा, क्योंकि बेहद के अर्थात सारी सृष्टि का मालिक है और कोई धर्म नहीं। हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से, सतयुग में है बेहद का। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ तुमको बेहद की बादशाही मिलती है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी कहेंगे हम सारे विश्व के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं, अभी तो हदें ही लगी पड़ी हैं। बाप कहते हैं वह कहते हैं हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, ये टुकड़ा हमारा है। वहाँ प्रजा भी कहेगी हम तो विश्व के मालिक हैं। हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक हैं। यह अभी हम समझते हैं कि वहाँ पर एक ही राज्य रहता है, वह है बेहद की बादशाही। भारत क्या था, किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बेहद के बाप से वर्षा लो। हम कहते हैं तो ज़रूर हम ले रहे हैं ना। किसी को समझाते हैं, कहते हैं तो हम बेहद के बाप से वह वर्षा ले रहे हैं ना। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाते हैं 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बूढ़े होकर के मरेंगे। वहाँ पर अकाली मृत्यु नहीं होगा, माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी, रोना पीटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते पीटते हैं, वहाँ बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं, पैदा होता है रुलाते हैं, अगर नहीं रोता तो बच्चों को नॉर्मल नहीं समझते, इसलिए रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो। वहाँ ऐसी बात ही नहीं। यह तो सब बच्चे समझते हैं कि हम अभी बेहद के बाप से कल पहले मिसल वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे किए, अब जाना है। निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मन मना भव का अर्थ भी कितना सहज है। गीता भल झूठी है, परंतु उसमें कुछ न कुछ सच तो है ना। मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे कह नहीं सके, कहेंगे श्री कृष्ण मुझ बाप को याद करो, तो श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। परमात्मा अभी सर्व आत्माओं को कहते हैं तुम सभी आत्माओं को मच्छरों सदस्य आना है। तो ज़रूर आत्मा परमात्मा को ही फॉलो करेगी। श्री कृष्ण ऐसे कहेंगे नहीं कि मुझे आत्मा को याद करो, उनका नाम ही है श्री कृष्ण। आत्मा कोई भी नहीं कहती, आत्माएं सभी भाई भाई हैं। यह तो बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मुझ परमात्मा का नाम शिव है। तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे, उनको तो शरीर है, शिव बाबा को तो अपना शरीर है ही नहीं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, जब आत्मा परम धाम में थी तो शरीर नहीं था। तुम आत्मा निराकार थी, फिर शरीर लिया। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाप सृष्टि कैसे
कब और क्यों रचते हैं। सृष्टि तो है ना, गायन भी है ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की, तो जरूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे। कहते भी हैं मनुष्य से देवता बनाया। बाप कहते हैं मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ। पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बन गए हो। मनुष्य तो समझते ही नहीं हैं 84 जन्म लेंगे। जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे। यह है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया है। अब तुम आत्माओं को यह स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे। अभी चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट करना है। तो पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए जो प्रायलोप हो गया है। मनुष्य कहते हैं हे गॉड फादर रहम करो, तो बाप कहते हैं अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूँ। बाप का काम ही है, शिव बाबा का काम कौन सा है, सबको सुखी बनाना। इसलिए मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको शांति धाम में भेज देता हूँ। भक्त चाहते भी भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया है कि ये काग विष्ठा के समान सुख है। और दूसरा फिर कहते हैं इस ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं, मोक्ष को पालें। अब मोक्ष तो मिलता ही नहीं है, यह तो बना बनाया ड्रामा है। सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो। बच्चे अभी तुम जानते हो कि यह चक्र सृष्टि कैसे लगाती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह जो दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे, कंसवध नाटक दिखाते हैं, ऐसे कुछ भी है ही नहीं। यहाँ हिंसा की तो बिल्कुल बात ही नहीं है। ये तो पढ़ाई है, पढ़ना है और पढ़ाई के साथ साथ बाप से वर्षा लेना है। बाप से वर्षा लेने के लिए किसको ताकत कत्ल करते हैं क्या, माना हिंसा की बात हो रही है। जो कहा है श्री कृष्ण ने क्या किया, चक्र चलाया जिससे हिंसा हुई, कंसवध दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो बाबा से वर्षा लेना है और पढ़ाई को पढ़ना है, औरों को पढ़ाना है। तो वर्षा लेने के लिए किसी को कत्ल करते हैं क्या, वह होता है हद का वर्षा। वहाँ पर ये सब कुछ होता है। दुनिया में एक दूसरे को मार देते हैं वर्षे के लिए, लेकिन यहाँ ऐसी बात ही नहीं है। ये तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी हैं, वह तो कुछ भी नहीं। पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ है ही नहीं। यह तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो नई दुनिया के लिए। इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। लड़ाई झगड़े तो बाबा सब छुड़ाते हैं, यहाँ पर बाबा से वर्षा लेना है तो लड़ाई की तो बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने,
84 जन्मों का चक्र पूरा किया। फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। यह स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। वरदान: समानता द्वारा समीपता की सीट ले। फर्स्ट डिवीजन में आने वाले समानता द्वारा समीपता की सीट ले फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन भाव। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प बोल कर्म संस्कार, संकल्प बोल कर्म संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्णता, संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजयी रत्न बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। स्लोगन: सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। अव्यक्त इशारा: मन की एकाग्रता के लिए सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की पटरी पर चलते रहो। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की पटरी पर चलते रहो। जिस रीति से जैसा ड्रामा चल रहा है उसी के साथ साथ मन की स्थिति चलती रहे। वंडरफुल बात, जैसे जैसे ड्रामा चल रहा है उसी रीति से मन की स्थिति चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। मन अर्थात संकल्प शक्ति को ब्रेक लगाने की और मोड़ने की पावर हो। इससे बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, एनर्जी जमा होगी। जितना मन बुद्धि की शक्ति जमा होगी उतना परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। जितना मन बुद्धि की शक्ति जमा होगी उतना परखने व निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। ओम शांति।